दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल गोलख्यान। आप सबों का द पब्लिक इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें ताकि हम समसामयिक विषय पर अपनी बातचीत को अधिक सही तरीके से संपन्न कर पाए। राजनीतिक परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन न जाने कब कौन सी दिशा पकड़ लेती है, इसकी क्या दशा हो जाती है, लेकिन जनता के चित्त पर तो इसका जबरदस्त असर पड़ता है, जनता के मन पर इसका जबरदस्त असर पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के समापन के बाद राज्यों की यात्रा पर निकले हैं। अच्छा, यह भी बड़ी विडंबना की स्थिति है कि जब प्रधानमंत्री बहुत सारे देशों की यात्रा पर थे और उस समय कोई सांसदों का दल या मुझे लगता है मंत्रिमंडल का कोई साथी या पत्रकारों का कोई समूह उनके साथ नहीं होता था। हाँ, कुछ व्यापारी लोग होते थे कभी कभी, लेकिन बाद में वो भी पता नहीं चलता था कि व्यापारी लोग क्या है। आप जानते हैं उनके खास मित्र उनके साथ होते थे, लेकिन इस तरह की कोई बात होती नहीं थी। लेकिन अभी जब युद्ध का वातावरण बना या संकट की घड़ी आई तो सांसदों के दल को वहां पर भेजा गया है। और देखिए, तुरा और हिम्मत देखिए, कि साहस देखिए और समझ देखिए कि आपस में यहां पर वो लड़ाई जारी है। घर में रोज बर्तन फूट रहा है, लेकिन बाहर जाकर समाज में हम जाकर बोले कि हम एके हैं, हमारे बीच में कोई यह नहीं है, मतभेद नहीं है, तो कौन मानेगा। आप चाहते हैं, सरकार चाहती है कि भारत की एक अटूट छवि, ऐसी छवि जाए जो भारत की एकजुटता को प्रमाणित करती हो, क्योंकि हम भारत के प्रति संवेदनशील, भारत के प्रति संवेदनशीलता, सहानुभूतिशीलता लोगों की चाह रहे हैं ना। तो हम घर की लड़ाई को अगर घर में इतने खुले ढंग से करते हैं, वहां बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं, लगता है कि लड़ाई पाकिस्तान से नहीं कांग्रेस के साथ है। अरे, कांग्रेस इस देश के सम्मानित विपक्ष है, प्रतिपक्ष है, जिसने देश पर बहुत दिन तक शासन भी किया है। ठीक है, उनके समय में बहुत सारी कमियां रही हैं, जाहिर की कमियां रहेंगी। कभी तो कोई सपना पूरा एक्चुअलाइज नहीं होता है, पूरा जमीन पर नहीं उतर पाता है। अभी जो वर्तमान सरकार है, तो इनके भी क्या सारी योजनाएं जमीन पर उतर जाएंगी। कुछ गलतियां होंगी, लेकिन जहां कुछ सफलताएं होंगी, लेकिन जो नीतिगत विफलताएं हैं, जो नीतिगत बातें रहेंगी, उसको तो लोग गिनेंगे। तो आलोचना से तो किसी सरकार को घबराना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन ये आलोचना को भी ये युद्ध के स्तर पर ले जाते हैं और आलोचना को ही देशद्रोह से जोड़ देते हैं। अभी शशि थरूर को लेकर के वहां जिस तरह की बातें की जा रही है, और जिस तरह यहाँ के मीडिया के लोग बोल रहे, मीडिया में आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस दो फार हो गई। अरे, कैसे दो फार हो गई? आपको पता चल गया कांग्रेस दो फार हो गई? क्या कहा शशि थरूर ने? और शशि थरूर अगर कांग्रेस को दो फार करेंगे तो कितने लोग उनके साथ जाएंगे? खुद शशि थरूर कांग्रेस के नेता कैसे बने और कैसे महत्व हासिल किया, यह तो शशि थरूर को भी याद होगा। हाँ, बुद्धिजीवी बहुत बड़े हैं, बड़ी पर्सनैलिटी है, सारी बातें सही है, लेकिन सिर्फ राजनीति तो इससे तय नहीं होती है कि आपने कितनी किताबें लिखी है और कितने लोगों के द्वारा आप पढ़े जा रहे हैं। उस हिसाब से देखें तो हमारे वर्तमान मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं और कितने पॉपुलर रहे हैं, आज जो सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, और कितनी चीजें उन्होंने लिखी है, बौद्धिकता का क्या परिचय दिया है, या किसी से छिपा नहीं है। राजनीति एक भिन्न चीज है और उस भिन्न चीज को भिन्न तरीके से ही लेना होता है। तो कांग्रेस दो फार हो गई, आप जनता को बता रहे हैं, क्या गजब का ये है। और विदेश गए थे कांग्रेस का दो फार करने के लिए। माने क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। उधर देश की स्थिति, अब प्रधानमंत्री राज्यों के दौरा कर रहे हैं, कल पश्चिम बंगाल में थे और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार के बंगाल के संकट की चर्चा कर रहे थे, ममता सरकार को निर्ममता पूर्वक याद कर रहे थे। उनको याद आ गया मुर्शिदाबाद, जरूर याद आ गया मुर्शिदाबाद में क्या हुआ नहीं हुआ, और उसकी याद आई, उन्होंने चर्चा की, प्रधानमंत्री स्तर से चर्चा की गई। चलिए ठीक है, उनको याद आ गई बात मालदा की। कोई पूछ सकता है ना कि इन तमाम के यादों के बावजूद संदेश खाली आज क्यों नहीं याद है?
भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को जो यहाँ पर हैं पश्चिम बंगाल में, किसी को संदेश खाली का किसी ने उल्लेख भी किया? एक समय लग रहा था कि संदेश खाली को लेकर के पूरे बंगाल की राजनीति को पलट देंगे। एक समय लग रहा था कि आरजी कर को लेकर के इतना सब कुछ हुआ, निर्मम और जघन्य हत्या थी। आरजी कर का जो मामला था वो भयानक था, सब बात सही है, लेकिन वहां जो आंदोलनकारी थे उन लोगों ने भी राजनीति से उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उसमें राजनीति के लिए जगह बनाने की कोशिश करती रही। और जो रूलिंग पार्टी ममता बनर्जी जिसकी नेता थी, कौन मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के बीच में जाकर के खड़ा होकर के उनकी मांग को सुनता और संभालता है? आज उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। तो जब संकट की आप बात करते हैं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक तरफ ये कहते हैं, दूसरा बंगाल ऑपरेशन की बात होती है, तो ममता बनर्जी ने यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पलट कर ठीक ही पूछ दिया। अब क्या आप उसी तरह से ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं? और भी एक ऐसी बातें पूछ दी जो कोई पुरुष नेता पूछे, कोई पुरुष पूछता तो शायद दूसरा अर्थ होता, पुरुष नहीं पूछ सकता था, लेकिन ममता बनर्जी ने साहसपूर्वक पूछ दिया कि आप किस हैसियत से सिंदूर भेज दे रहे हैं सबको, क्या भेजने की सोच रहे हैं? और जिस तरह के आचरण उनका जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है, उनका सांगठनिक दृष्टिकोण जिस ढंग से औपचारिक रूप से उनके सिद्धांत में जो है सो है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती है, उसे लगता है कि ये सब बात करने के लायक भी उनकी पार्टी है। क्या समझ के रखा है? तो तरह तरह की बातें। सिक्किम वो गए नहीं, सिक्किम जाना था। सिक्किम का 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में सिक्किम को भारत का से जोड़ा गया, भारत से राज्य बना सिक्किम। नर बहादुर भंडारी वहां के मुख्यमंत्री बने और ये सारा श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। बांग्लादेश की चर्चा होती है तो अक्सर सिक्किम को लोग भूल जाते हैं, या ध्यान पर नहीं आता है, चर्चा में बात नहीं आती है। लेकिन जिस प्रकार सिक्किम को जोड़ा गया है, नेहरू जी के समय से ये बात चली आ रही थी कि सिक्किम को भारत का अंग होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह हुआ, तो सिक्किम नहीं गए, क्योंकि अगर सिक्किम जाते या सिक्किम की चर्चा उस ढंग से होती तो इंदिरा गांधी की चर्चा होती ही होती, नहीं होने से वो बात ही नहीं बनती, अधूरी रह जाती। पता नहीं और भी क्या कोई कारण रहा होगा, कुछ मौसम की बात भी लोग कह रहे थे कि मौसम ठीक नहीं था, लेकिन मौसम तो बिहार में बिगड़ गया। कल रोड शो में उनका हुआ, रोड शो में ही उनको अंदाजा लग गया था कि बिहार के लोगों में कैसा रिस्पांस मिलेगा, बिहार के लोग किस प्रकार का रिस्पांस देंगे प्रधानमंत्री के रैली को, प्रधानमंत्री के रोड शो को या उनके कार्यक्रम को, कितने लोग रहेंगे। तो ये तो कल ही आवाज हो गया था, फिर वो अपना पार्टी कार्यालय गए। और नीतीश कुमार जी इस समय में काफी रूठे हुए हैं। अगर ये सोच करके चलते हैं कि नीतीश कुमार के बिना अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने की सोचती भी है, पैर बढ़ाने की तो दूर, आंख उठाकर ताकती भी है नीतीश कुमार के बिना दूसरे रास्ते पर, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। ये तो कहा गया मुहावरे में, क्योंकि बिहार की पूरी बनावट ही अलग है। देखिए, बिहार एक अद्भुत राज्य है। बिहार का विभाजन कर दिया आप लोगों ने, बिहार से झारखंड अलग हो गया, और तब झारखंड आंदोलन आजादी के पहले का आंदोलन है कि झारखंड को एक अलग राज्य होना चाहिए, लेकिन उसमें सिर्फ बिहार ही वो अंश नहीं था, उसका कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल, कुछ क्षेत्र उड़ीसा से भी मिलता था। आज भी वहां पर खान पान और पारिवारिक रिश्ते और संबंध हैं। भू सांस्कृतिक रूप से वही सिर्फ झारखंड नहीं है, राजनीतिक रूप से वह झारखंड है जो बिहार से अलग हुआ है, लेकिन भू सांस्कृतिक दृष्टिकोण से झारखंड 3 राज्यों में अभी भी उसके लोग बटे हुए हैं। तो उस समय जब उसकी मांग बिल्कुल थम सी गई थी, कोई मांग नहीं थी उस ढंग की, उस समय में छोटे राज्यों के नाम पर आपने जिसकी मांग थी हरित प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में, वह तो किया नहीं गया। तो झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, और बिहार से, झारखंड से अलग होते ही बिहार के राजस्व में भारी गिरावट है। अचानक किसी राज्य के राजस्व में अगर 70%, 60%, 65%, 70% की अगर गिरावट आ जाए तो उस राज्य की स्थिति क्या होगी।
ऐसे समझा जा सकता है कि जिस परिवार में 1 लाख रुपए महीने की आमदनी है, अचानक उस परिवार की आमदनी घट करके 30,000 हो जाए, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या असुविधा होगी? यह तो साधारण बुद्धि इसके लिए चाहिए, इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। उस समय कहा गया कि इनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, इसको कंपनसेट किया जाएगा। क्या क्षतिपूर्ति दी गई और कहाँ कंपनसेट किया गया? यार ऊपर से भ्रष्टाचार वगैरह का मामला जो है सब अपनी जगह पर है। बिहार को कुल मिलाकर के ऐसा राजनीतिक खिलौना बना करके रख दिया इन लोगों ने, जिससे बिहार के लोगों की क्षति ही क्षति हुई। अब बिहार के लोगों की भी अपनी एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि जब बिहार के बाहर वे बिहारी होने के पहचान के कारण पहचाने जाते हैं, बिहारी होना उनकी पहचान होती है, लेकिन बिहार में आते ही उनका बिहारीपन न जाने कहाँ खो जाता है। बिहार में आते ही वे अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जाति में, वर्ण में बट जाते हैं और उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं खुद को भी और दिखाने लगते हैं दूसरे को भी। इसलिए बिहार में एक और तो बिहार पलायन जारी है, दूसरी तरफ बिहार में रोजगार की कमी है, मजदूरों की कमी भी है, क्योंकि उन्हें मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो जिस संविधान की गारंटी संविधान करता है, वह सामाजिक सम्मान उनको नहीं मिलता है। न्याय तो बात ही छोड़िए, इसलिए बाहर जाकर के वो वही काम कर लेते हैं जिस काम को बिहार में करने के पीछे उनको काफी हिचक होती है। तो पलायन की समस्या है। किसी को अगर औकात है, आर्थिक रूप से अगर पैसा कौड़ी है, तो वो बाहर जाकर के पढ़ाएगा। जाकर के देखिए जो छात्र बाहर में पढ़ रहे हैं, बाहर हॉस्टल में रह करके जमीन जत्था अपना बेच करके या जहां कहीं से भी धन जुगाड़ करके, उनमें कितना प्रतिशत बिहार का है? तो शिक्षा के लिए भी बाहर, स्वास्थ्य के लिए भी बाहर, रोजगार के लिए भी बाहर। तो सारे जो कारगर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो काम के लोग हैं, उनको हार करके बिहार के बाहर ही झांकना पड़ता है। तो बिहार का वह वातावरण कैसे बने? 25 साल से लगभग नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का शासन हो या इनका शासन हो, या फिर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही हैं। कहने का आशय मेरा ये, मैं कोई आक्रोश में नहीं हूं। और तो प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, पिछली बार भी जितने तरह की बातें कही, कुछ भी जमीन पर नहीं उस ढंग से उतरा जितने की उम्मीद की जा रही थी। आपने कहा दरभंगा में एम्स खोल दिया, दरभंगा में एम्स में धान लहला रहे थे, लोग खोजने गए तो नहीं मिला। आपने अपग्रेड कर दिया, जो बिना भारी फेरबदल के या इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के आप अगर सिर्फ नाम बदल देंगे, है तो बस अड्डा को हवाई अड्डा नाम दे देने से क्या वहां पर हवाई जहाज उड़ने लगेगा? कोई देखिए, एक बहुत टैलेंटेड पायलट है वह, लेकिन साइकिल को हवाई जहाज की तरह नहीं उड़ा सकता है। योग्यता चाहिए, योग्यता के साथ साथ वह साधन भी चाहिए। तो साधन और साध्य का सामंजस्य चाहिए। तो प्रधानमंत्री को आज बिहार आना था, लेकिन बिहार में जो रोड शो हुआ, उनका जो कार्यक्रम हुआ, ऐसी खबरें आ रही है, मैं तो वहां हूं नहीं कि ऐसी खबरें आ रही है कि लोगों में किसी प्रकार का उत्साह नहीं है। और अगर यह बात सच है तो यह सिर्फ चुनावी मामला नहीं होगा, क्योंकि यह जिस घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, कोट अनकोट उसके जय, उसके उत्सव, उसके आनंद, देखिए सेनाएं लड़ती है जय जयकार से नहीं, सेनाएं लड़ती है सिर्फ बोल भरोस देने से, 4 को माला पहना देने से परीक्षार्थी परीक्षा नहीं पास करता है। मेरा बच्चा बहुत तेज है, बहुत अच्छा है कहने से बच्चा का परफॉर्मेंस नहीं होता है। उसके साथ खड़ा होना होता है, उसको जो सपोर्ट देने की जरूरत होती है। आप बिहार आए हैं, बिहार आके घोषणा करते हैं, थोड़ी सी घोषणा कीजिए लेकिन उसको लागू कीजिए। अल्प समय में कुछ ही दिन के लिए तेजस्वी यादव सरकार में गए, निश्चित रूप से उसमें इनकी भी भूमिका रही होगी, नीतीश कुमार जी की भी भूमिका रही होगी, वो मुख्यमंत्री हैं, कैसे इनकार किया जा सकता है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी? लेकिन वे तो आज भी हैं और तेजस्वी जी उनके साथ नहीं है। तो लेकिन जब तेजस्वी जी साथ थे उनके, मतलब आरजेडी जब उनके साथ थी, तो आरजेडी के आपने नियुक्तियां भी की, कुछ नई पहल हुई, कुछ नया उत्साह है। आलोचना तो कीजिए, लेकिन जो सकारात्मक चीज है उसे तो स्वीकार करना होगा। और भी बहुत कुछ हुआ,
उनके समय में, लेकिन इनका मन नहीं उधर अच्छा लगा, तो ये मन अच्छा लगाने के लिए फिर चले गए उसमें। राज्य केंद्र सरकार अगर टिकी हुई है तो नीतीश कुमार जी हैं, प्रमुख रूप से चंद्रबाबू नायडू हैं, दोनों ही हैं, दोनों के पास जो समर्थन है उससे केंद्र की सरकार चल रही है। कहीं इनके मन में वहां पर कोई सरकार के कामकाज में अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल इन्होंने शायद ही कभी किया हो। इनके रहते हुए वक्फ कानून पास हो गया, अब कोर्ट में उसका जो भी फैसला होगा होगा। तो बिहार में जो आबादी नीतीश कुमार जी की है वो नीतीश कुमार से खफा है, और नीतीश कुमार इनसे खफा है। इनके खफा होने का कारण यह है कि इनको मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा नहीं घोषित किया जा रहा है। अरे आप इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, आपको तो प्रधानमंत्री होना चाहिए, आपको तो संघर्ष करना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए। कभी कहा गया था ना, जिन लोगों ने कभी कहा था कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, प्राइम मिनिस्टीरियल मटेरियल है, अंग्रेजी में कहा था, और वे आज संघर्ष कर रहे हैं कि इनको चीफ मिनिस्टर मटेरियल के रूप में मान लिया जाए। एक चौथाई शताब्दी के बाद इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत भयावह स्थिति है, ये उससे खफा, वो उससे खफा। तो अब लोग बताएंगे कि देखिए बयान क्या आते हैं, प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा कितना प्रभावशाली रहा, लोगों को उसने कितना प्रभावित किया, अभी खबरें आएंगी। हम तो एक उसका सिर्फ विश्लेषण करते हैं जो खबरें आती है, फर्स्ट हैंड जाकर के मीडिया कलेक्शन, रिपोर्ट कलेक्शन तो से हमारा वास्ता कम ही पड़ता है। इसलिए मैं बार बार ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन तमाम बातों पर सोचिए, और बिहार के लोगों को भी पैकेज जो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये उनके हाथ में है, लेकिन अपने बिहारीपन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम सामाजिक सम्मान को सुनिश्चित करें, और जो संविधान से समर्थित है, कैसे एक दूसरे के प्रति अपना अनुराग विकसित करें, कैसे उस बिहारीपन को हासिल करें और भेदभाव को भुला करके करें। ये ठीक है कि अगर इस समय मैं कहूं कि वोट बैंक की राजनीति को तिलांजलि दे दें, तो जो लोग वोट बैंक में बटे हुए हैं, जिनका राजनीतिक स्वार्थ है, कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन आप वोट जहां देना हो दें, इस जो राजनीति आपको सूट करती हो करें, लेकिन सामाजिक सम्मान अगर रहेगा तो सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होगा और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित होगा, मजदूरी भी मिलेगी, लोग वहां रहना पसंद करेंगे। मैंने एक बार कहा था कि पंजाब से पता नहीं कितना सच कहा था नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि पंजाब और हरियाणा में जो लोग होते हैं, उधर के जो लोग होते हैं, एक भाई कहीं विदेश में रहता है, एक भाई कहीं नौकरी करता है, एक भाई किसानी करता है, लेकिन जब सब मिलते हैं तो एक साथ समान स्तर पर मिलते हैं, खुशी मनाते हैं, और फिर जाते समय अगली बार की यात्रा की तारीख तय कर लेते हैं या कार्यक्रम बना लेते हैं। लेकिन बिहार के जो अधिकतर लोग गाँव जाते हैं परिवार लेकर के, उसमें अधिकतर लोग कसम खाकर आते हैं कि फिर ना आएंगे, इसीलिए हम नहीं आते रहते हैं। यानी कि एक कैसा राज्य बन गया है, तो उसको तो शासन नहीं दूर कर सकता, उसको हम ही लोग दूर कर सकते हैं, और हमें इस तरह की पहल निश्चित रूप से करनी चाहिए, और आने वाले दिनों में यह भयानक होगा। अभी एक सज्जन से बात हो रही थी बांग्लादेश को लेकर के, क्योंकि बगल में सीमावर्ती इलाका है, बात हो रही थी कि लोग आते जाते रहते हैं, उनको तुरंत भगा देना चाहिए। वे हिंदी भाषी थे। मैंने कहा कल आपके सामने यही समस्या खड़ी होगी, राज्यों के भीतर जब शुरू होगा तो हम भारत के हैं, बोले आप भारत के हैं, वो तो सही है, भारत के हैं, लेकिन अभी जब सवाल खड़ा किया जाएगा राजनीतिक रूप से, एक दूसरे तरह का संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए देखिए, समानता का एक ही आधार है, वो आधार है इंसानियत, भाईचारा। भारत का अस्तित्व ही है सहअस्तित्व के कारण, वसुधैव कुटुंबकम के कारण, सार्वभौम स्वीकृति के कारण। अरे पूरी गैलेक्सी, राजा राम मोहन राय से लेकर के रविन्द्रनाथ ठाकुर तक, सत्येंद्र बोस से लेकर के अमर्त्य सेन तक, पूरी एक गैलेक्सी है। उस बंगाल में आकर के प्रधानमंत्री स्तर का आदमी इतनी हल्की फुल्की बातें अगर करता है, तो उसका जाहिर है कि असर तो पड़ेगा। ये ठीक है कि अब सब दिन एक समान नहीं रहता है, सब दिन रहत न एक समान। महाभारत हम लोग बचपन में गाना सुनते थे, हमारे पुरखे लोग, बुजुर्ग लोग गाते थे,
कि सब समय मनुष्य बलु नहीं होता है, समय होत बलवान। मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही धन खा वही बाण। वही धनुष और वही बाण था, लेकिन भीलन लूट लिया गया, तो गोपिकाओं को ये कर लिया गया था। तो आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है। समय महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी, समय महत्वपूर्ण है और इस समय को समझिए, पकड़िए और बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन बिहार के लिए बिहारी ही कुछ करेगा। आज बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले जो दल हैं, जो लोग हैं, वे बताएंगे कि आज उनका इरादा क्या है। आज इतना ही, नमस्कार, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। ये धन्यवाद। आपसे फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे साझा कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। ये धन्यवाद।